हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने पढ़ा था कि प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं। आज हम जानेंगे प्री प्रोसेसर के टाइप कौन कौन से हैं। तो हमने जाना है कि मैक्रोस, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन, ये 3 टाइप्स है प्री प्रोसेसर के। इसमें सबसे पहले बात करेंगे मैक्रोस की। तो मैक्रोस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स के मैक्रोस होते हैं: मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स, नेस्टिंग ऑफ मैक्रोस। मैक्रो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो मैक्रो की जो वैल्यू होती है वो सब्स्टिट्यूट की जाती है इन प्लेस ऑफ मैक्रोज नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल यूज़ की गई है। इसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो यूज़ किया गया है। हैश डिफाइन, ये लाइन जो है वो मैक्रो यूज़ किया गया है, मैक्रो डिफाइन किया गया है मैक्स नाम का मैक्रो, जिसकी वैल्यू 50 है। वॉइड मेन में इंट सी एक वेरिएबल लिया गया है, सी इक्वल टू मैक्स प्लस 10। यहाँ पे मैक्स की वैल्यू हम जानते हैं कि 50 है, तो 50 को रिप्लेस कर देंगे मैक्स की जगह। मैक्स की जगह अब 50 हो जाएगा। 50 प्लस 10 इक्वल टू 60, प्रिंट कर देगा सी की वैल्यू, आउटपुट आ जाएगा 60। तो मैक्रो नेम हमने मैक्स लिया था, उसकी वैल्यू ली थी 50, मैक्स की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दी उसकी वैल्यू, इसे कहते हैं मैक्रो सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड आता है मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स। तो मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स मीन्स मैक्रो के साथ साथ हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ हैश डिफाइन, एक मैक्रो डिफाइन किया है एरिया नाम का, जिसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं L, B। ये L है, L, B ब्रैकेट में ये आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं। और इस पूरे की जगह जहाँ भी ये एरिया ऑफ L, B यूज़ होगा उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे L इंटू B। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ। इंट मेन, इंट L एक वेरिएबल लिया, B एरिया एक वेरिएबल लिया हमने, और L की वैल्यू 10 दे दी, इनिशियलाइज़ कर दी, B की वैल्यू 5 इनिशियलाइज़ कर दी। और एरिया निकालने के लिए एरिया इज इक्वल टू कैपिटल एरिया ब्रैकेट में L, B सेमीकोलन। इस पूरे की जगह अब ये जो यूज़ हुआ है ये मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स यूज़ हुआ है। अब इस पूरे की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे L इंटू B। तो यहाँ पे जब L इंटू B आ जाएगा, L की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 5 है, 10 इंटू 5 50, और प्रिंट कर देगा एरिया की वैल्यू, आउटपुट आ जाएगा आपका 50। तो इससे कहते हैं मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स, जहाँ पे मैक्रो के साथ साथ कुछ आर्ग्यूमेंट भी पास किए गए हैं। और यहाँ पे था मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, मैक्रो नाम की जगह हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ मैक्रोज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मैक्रो के अंदर दूसरे मैक्रो का हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन stdio.h, हैश डिफाइन M50। यहाँ पे एक मैक्रो M यूज़ किया गया जिसकी वैल्यू 50 है। हैश डिफाइन N, M प्लस 10। अब यहाँ पे दूसरा हैश डिफाइन किया गया, दूसरा मैक्रो डिफाइन किया गया N नाम का, जिसकी वैल्यू है, जिसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे M प्लस 10, यानी M की वैल्यू है 50, 50 प्लस 10। तो यहाँ एक मैक्रो के अंदर दूसरे मैक्रो को हम यूज़ कर रहे हैं, इसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मैक्रोज। मेन फंक्शन के अंदर इंट P इज इक्वल टू M प्लस N हो रहा है। M की वैल्यू 50 है, 50 प्लस N की वैल्यू M प्लस 10 यानी 50 प्लस 10 दैट इज़ 60 प्लस 50 दैट इज़ 110। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 110। ये होता है नेस्टिंग ऑफ मैक्रोज, जहाँ पे एक मैक्रो के अंदर हम दूसरे मैक्रो का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल देखा जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश डिफाइन, यहाँ पे मैक्रो यूज़ किया गया है प्रोडक्ट नाम का, प्रोडक्ट ऑफ n, आर्ग्यूमेंट पास किया गया है n। इस पूरे प्रोडक्ट ऑफ n की जगह हम जहाँ भी यूज़ होगा ये प्रोग्राम में, वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे n इंटू n।
तो ये एग्जाम्पल है मैक्रोज विद आर्ग्यूमेंट का। तो चलिए देखते हैं। वॉइड मेन इंट जे एक वेरिएबल लिया, जे के अंदर 64 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ 4 किया गया है, प्रिंट किया गया है जे की वैल्यू। तो इस लाइन को अगर हम एग्जीक्यूट कराएं, जे इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ 4, यानी प्रोडक्ट ऑफ एन, एन की वैल्यू 4 है, तो इस पूरे की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा एन इंटू एन, यानी इस ब्रैकेट में 4 है तो 4 इंटू 4। अब हम जानते हैं ये पूरी जो इक्वेशन बन गई है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी लगेगा, बिकॉज जहाँ पे मोर देन वन ऑपरेटर यूज़ होते हैं वहाँ पे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल्स लगाते हैं। और हमें अच्छे से पता है कि डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी सेम होती है। तो अगर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी में डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस सेम है, प्रेसिडेंस मीन्स इनका जो प्रायोरिटी है वो सेम है। अगर इन दोनों ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है तो हम चेक करते हैं इनकी एसोसिएटिविटी क्या है। और हम अच्छे से जानते हैं कि डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इन्हें हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर इस पूरे इक्वेशन को 64 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 को हम इस तरीके से लिखें कि 64 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 16 इक्वल टू 4, तो ये गलत हो जाएगा। हमें इसको इस रूल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब ये रूल लगाएंगे तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये एग्जीक्यूट होगा। तो लेफ़्ट टू राइट में जो ऑपरेटर पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में। इसकी हायर एसोसिएटिविटी हो जाएगी, इसकी लोअर। तो 64 डिवाइडेड बाई 4 हम जानते हैं 16 होता है, इंटू 4 हमने लिख दिया, और 16 इंटू 4 64 होता है। तो जे की वैल्यू आ गई, यहाँ पे जे की वैल्यू आ गई 64। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, जे की वैल्यू यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 64। थैंक यू।